ईगो एक छोटा सा लफ्ज लेकिन बहुत बड़ी ताकत। ईगो जो कि सुनने में बहुत एक छोटा सा लफ्ज लगता है और बहुत सिंपल भी, लेकिन असल में ये उतने ही डेंजरस और पावरफुल भी है। अगर तुम मुझसे पूछो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स कौन सी है, तो मेरा जवाब होगा ईगो। ईगो वो चीज है जो किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अपनी गरीबी खत्म करने से लेकर अपने धोखेबाज दोस्त से रिश्ता तोड़ने तक, अपने रिश्तेदारों को चुप करवाने से लेकर अपनी ब्लड लाइन के सबसे सक्सेसफुल आदमी बनने तक, एक परफेक्ट फिजिक बनाने से लेकर अपनी पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने तक, तुम्हारी ईगो तुम्हें तुम्हारी औकात से बड़े सपने अचीव करवा सकती है। बस शर्त यह है कि तुम उसको राइट डायरेक्शन में यूज करो। और अगर तुम ईगो को कंट्रोल करना सीख गए तो बिलीव मी, तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड आई रिपीट, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ना तुम्हें तुम्हारी ईगो को डिकोड करना पड़ेगा। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाला हूं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप तुम अपनी ईगो को डिकोड करके पॉजिटिव वे के अंदर यूज करके कैसे तुम एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। सबसे पहले ये समझ लो कि ईगो होता क्या है। सिंपल लफ्जों में ईगो का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये हर एक इंसान की लाइफ का पार्ट होती है। ईगो किसी भी सिचुएशन में ट्रिगर हो सकती है, जब कोई तुम्हारी वैल्यूज को इग्नोर करे, जब कोई तुम्हारे प्यार का मजाक बनाए, जब अपने ही घर वाले तुम्हें अंडर एस्टिमेट करें, या जब कोई क्लोज फ्रेंड तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ दे। इसीलिए दुनिया ने ईगो को एक नेगेटिव टैग दे रखा है। लेकिन सच ये है कि नेगेटिव एनर्जी कभी कभी पॉजिटिव से ज्यादा पावरफुल होती है। किसी का ईगो हर्ट हो जाए तो वो अंदर से एक आग बन जाता है। लेकिन एक चीज है जो तुम्हें कभी नहीं करनी है, और वो है नेगेटिव साइड ऑफ ईगो। इसको समझने की कोशिश करो। ईगो की जो बुरी साइड होती है वो तुम्हें ब्लाइंड कर देती है। तुम हर बात दुनिया को प्रूव करने के लिए करते हो, खुद के लिए नहीं। एडवाइस इंसल्ट लगती है तुम्हें, और सजेशंस तुम्हें नीचा दिखाने वाले लगते हैं। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे अगेंस्ट हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हारा दोस्त तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन तुम्हारा ईगो ये कहता है कि अगर मैं पहले मैसेज करूंगा तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। एक सिंपल सा मैसेज या फिर एक सॉरी हम ईगो के चक्कर में नहीं भेजते हैं, और उसी छोटी सी जिद की वजह से एक रिश्ता, एक चांस और एक अपॉर्चुनिटी हमसे छिन जाता है। और किसी ने क्या सच कहा था कि ईगो ब्रिंग्स मोर फेलियर देन सक्सेस, यानी ईगो जो होती है वो लोगों की जिंदगियों में कामयाबी से ज्यादा फेलियर लेके आती है। इसीलिए इस चीज को समझने की कोशिश करो कि तुम्हें ईगो को नेगेटिव वे के अंदर इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि इसको पॉजिटिव वे के अंदर इस्तेमाल करना है। अब जो बात मैं तुम्हें समझाने लगा हूं वो गौर से सुनो। पॉजिटिव साइड ऑफ ईगो। ईगो हमेशा बुरा नहीं होता। अगर ईगो बर्बाद कर सकता है तो ईगो बना भी सकता है। जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तुम्हारा ईगो तुम्हें याद दिलाता है कि मैं इतना छोटा नहीं हूं जितना ये लोग समझ रहे हैं। और जब सब तुमसे कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तो वहीं तुम्हारा ईगो अंदर से कहता है कि वॉच मी, मैं ये कर सकता हूं। ईगो तुम्हारा फ्यूल बन सकता है। ये तुम्हें थकन में भी रुकने नहीं देता। ये तुम्हारे लिए फायर जलाता है जब तुम्हारे पास मोटिवेशन भी नहीं होता। ईगो तुम्हें एक आइडेंटिटी देता है कि मैं किसी काम का हूं, मैं अपने ड्रीम्स के लायक हूं। जब कोई तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने की कोशिश करता है तो ईगो तुम्हारी शील्ड बन जाता है। और ईगो हमेशा तुम्हें चैलेंज देता है और बेटर बनाने की कोशिश करता है, और वही ईगो तुम्हें पुश भी करता है सीखने के लिए, ग्रो करने के लिए और फाइट करने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि ईगो को कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप ईगो को कंट्रोल करने का एक्सेप्टेंस। मान लो कि तुम्हारे अंदर ईगो है और ये सबके अंदर होती है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या तुम ईगो को कंट्रोल करते हो या ईगो तुम्हें कंट्रोल करती है। यानी कोई तुम्हें पब्लिक के अंदर अगर पॉइंट आउट करे तो तुम्हारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है कि ये कौन होता है मुझे बोलने वाला। लेकिन अगर तुम पॉज करो और सोचो कि क्या ये बंदा सही कह रहा है, तो तुम ईगो पे कंट्रोल करना शुरू कर दोगे। एंड स्टेप नंबर 2, लर्निंग माइंडसेट। ईगो कहता है कि मुझे सब पता है, ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि मुझे और सीखना है। जब तक तुम लर्निंग के लिए ओपन नहीं होते हो, ईगो छुपके से तुम्हारी प्रोग्रेस को किल करता रहता है। एंड द थर्ड स्टेप इज फीडबैक को एक्सेप्ट करो। जो लोग तुम्हें सच बोलते हैं वो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारे असली मिरर्स हैं, वो तुम्हारे मेंटोर्स हैं। उनसे भागना बंद करो, बल्कि उनसे सीखना शुरू करो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज साइलेंस। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा ईगो कंट्रोल होता है। जब तुम प्रूव नहीं करते, जस्टिफाई नहीं करते हो, तुम्हारे एक्शंस बोलते हैं और वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखो कि ईगो को तोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसी ईगो को एक डायरेक्शन देने की जरूरत है। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे फैसले या बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी सिर्फ इसी वजह से खो देते हैं कि हम अपने ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाते, बल्कि वो ईगो हमें कंट्रोल कर रहा होता है। देखो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अगर तुम अपनी ईगो से लड़ोगे और उसका मुकाबला करने की कोशिश करोगे तो तुम थक जाओगे, क्योंकि सच ये है कि तुम ईगो से बड़े नहीं
नहीं हो, लेकिन अगर तुम उसे गाइड करना सीख गए तो वो तुम्हारी एनर्जी बन जाएगा, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाएगा। और याद रखना कि एक ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी भी बन सकता है और तुम्हारी सबसे बड़ी पावर भी बन सकता है। लाइफ तुम्हें हर जगह टेस्ट करेगी, कभी सक्सेस के वक्त, कभी इंसल्ट के वक्त, कभी जब तुम टूट जाओगे या जब तुम जीत चुके होगे। ईगो का नेगेटिव साइड कहता है कि मुझे कोई नीचा ना दिखाए और मुझे कोई नीचा नहीं दिखा सकता, और ईगो का जो पॉजिटिव साइड है वो ये कहता है कि मैं सीखने के लिए झुक सकता हूँ। सो दिस इज द पावर ऑफ ईगो एंड कंट्रोल इट एंड चार्ज लो इसका, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हें इस दुनिया में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि हर आने वाली वीडियो तुम तक पहुंच सके।